हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सैनिक क्लास ऑफ सक्सेस में। जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 10th के लिए दर्पण के बारे में नियमों को बता रहे थे। जैसे कि हमने बताया, सबसे पहले वस्तु को हमने अनंत पर रखा, उसके बाद हमने अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में रखा, उसके बाद हमने वक्ता केंद्र पर रखा, उसके बाद हमने वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में रखा, उसके बाद हमने फोकस पर रखा। आज हम वस्तु को रखेंगे फोकस और ध्रुव के बीच में। आज ये कंडीशन होने वाली है। तो आज क्या रखा जाएगा? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज स्टेबल बिटवीन फोकस एंड पोल। देन व्हाट हैपन? तो देखते हैं कि हम क्या होता है, यानी कि वेयर इज द इमेज इज क्रिएटेड, कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में स्टेबल हो। यानी कि फोकस पर और वो ध्रुव के बीच में अगर वस्तु को रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। ये लास्ट कंडीशन होती है, सबसे वाली अवतल दर्पण वाली। तो होता है क्या, देखिए, जैसे कि ए और बी, एक आपको वस्तु दिख रही है या ऑब्जेक्ट कुछ भी कहिए दिख रहा है, ए और बी इसका नाम दे देते हैं हम। अब यहाँ से हमेशा बताइए, दो ही प्रकाश की किरणें चलती हैं हमेशा दर्पण में। एक प्रकाश की किरण चलती है मुख्य अक्ष के समांतर, और क्योंकि हम जानते हैं कि जो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। मुख्य फोकस से होकर चली गई। अब एक किरण गई ऐसे सीधा, जो टकराने के बाद वापस अपने मान लौट आ गई, और जो टकराने के बाद वापस अपने मान लौट के आती है वो वक्ता केंद्र से होकर ही जाती है। तो हमने देखा इसका इमेज, क्योंकि इनकी डिस्टेंस जो है, यहाँ पर जो डिस्टेंस है बढ़ती जा रही है, तो इमेज पता नहीं कहाँ बनेगा, यानी किस अंत पर बनेगा पता नहीं। इसका कोई अंत नहीं है दोनों लाइनों का, और उसी को अनंत कहते हैं, यानी इमेज अनंत पर बनेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, हम इसको मान लेते हैं कि इन लाइनों को अगर आगे बढ़ा दिया जाए, दोनों को मिला दिया जाए, जो लाइन परावर्तित हुई थी, तो वहां पर देखते हैं हमें ऐसा लगता है कि आवासीय प्रतिबिंब वहां पर बन रहा हो। इन दोनों लाइनों को हमने आगे बढ़ाया, देखिए डॉट डॉट में, तो हमें लगा कि यहाँ पर बनना है, यानी ए डैश बी डैश कहाँ बनना है, इसका प्रतिबिंब ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश यहाँ पर बनेगा। कह रहा है जब वस्तु दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तो क्या होता है, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा, देखो वस्तु से कितना बड़ा है, बात दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण इधर है तो दर्पण के पीछे बनना है, इधर साइड में, ठीक है ना। आभासी क्यों बनना है? क्योंकि ये डॉट डॉट में ये होता नहीं है वास्तव में, ये लाइनों को बढ़ाने पर लगता है कि पीछे बनना हो, जबकि पीछे कभी होता नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जब भी पांचवी कंडीशन में जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में भी रखा जाता है तो प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा, आभासी, सीधा बनता है, ठीक है। तो आइए आज हम इसको प्रैक्टिकल रूप में बताते हैं कि किस प्रकार से ये फॉर्म बनती है। प्रैक्टिकल रूप में दिखाते हैं तुमको रेस के रूप में। तो आइए चलते हैं, प्रैक्टिकल रूप में बताते हैं हम आपको। आपको एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ दिख रहा होगा, जो कि एरो के रूप में दिख रहा है, आपको ब्लू कलर में दिख रहा है। अब ये कहाँ का रखा हुआ, देखिए रेड कलर में फोकस लिखा हुआ है और रेड कलर में पोल लिखा हुआ है, यानी ये फोकस और पोल के मध्य स्थित है। तो हम देख रहे होंगे कि इसमें जो किरण है, एक किरण निकली और ये गई, और ये जाने बाद क्या होता है, टकराने के बाद लगभग फोकस से होकर चली जाती है। देखिए कैसे, अब देखिए फोकस से होकर जा रही, नहीं जा रही, फोकस से होकर निकल जाती है, वन एरो। दूसरी रेज आती है डबल एरो वाली, जो टकराने के बाद सीधी निकल जाती है। तो हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो काफ़ी डिस्टेंस है, यानी कि यहाँ पर इमेज बनना इम्पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि इन किरणों को हम आगे बढ़ा लेते हैं डॉट डॉट में, दोनों किरणों को। तो देखते हैं कि हम यहाँ पर एक इमेज बन के तैयार रखा हुआ है, यानी कि दर्पण के पीछे रखा हुआ है, दर्पण के सामने नहीं है, दर्पण के पीछे। यानी हम कह सकते हैं कि जब वस्तु फोकस और पोल के मध्य रखी हुई हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के तो पीछे, देखो पीछे है कि नहीं, दर्पण के पीछे है।
दर्पण के पीछे आभासी। ठीक है, तो देखिए मैंने बताया पीछे आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। वस्तु से कैसा बनता है? वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। यही कंडीशन होती है लास्ट कंडीशन अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण के पूरे हो गए। अब हम अगली वीडियो में आपको उत्तल दर्पण के बारे में समझाएंगे, जिसमें 2 ही कंडीशन होती हैं। हमारी वीडियो को देखते रहें, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।